वेलकम फ्रेंड्स, बिलीव इन योर सेल्फ चैनल में आपका स्वागत है। हमारे लास्ट वीडियो में हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के 4 रूल्स देखे थे। तो अभी हमें आगे भी बहुत से रूल्स देखने हैं, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो ग्रामर का बेसिक्स है और इसे हम डिटेल में समझेंगे। तो रूल नंबर 5 हम करते हैं। रूल नंबर 5 क्या कहता है फ्रेंड्स? इफ़ टू नाउन्स सजेस्ट ओनली वन आइडिया और रेफर्स टू द सेम पर्सन और थिंग, द हेल्पिंग वर्ब टेकन बाय द सेंटेंस इज सिंगुलर। ये कैसा केस है जिसमें नाउन कैसी दिखेगी हमें सेंटेंस में? 2 दिखेगी, लेकिन दोनों टाइम जो नाउन या जो आइडिया या कोई थिंग्स के नेम है वो किसी एक ही पर्सन को रेफर कर रही होगी या एक ही थिंग को रेफर कर रही होगी। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने दिया है यहाँ पे, जैसे माई कंपेनियन एंड फ्रेंड इज वेरी लॉयल टू मी। यहाँ पे मेरा जो कंपेनियन है ना, ये वही वाला फ्रेंड है जो मुझसे लॉयल है। तो इन दिस केस हमने इज का यूज किया है। इज कैसी वर्ब है? सिंगुलर वर्ब है। तो यहाँ पे हमें सब्जेक्ट 2 दिख रहे हैं, लेकिन ये दोनों कौन है? ये मेरा वो फ्रेंड है जो मेरा कंपेनियन भी है, ठीक है, और मेरा कंपेनियन है जो मेरा फ्रेंड भी है। दैट मीन्स ये दोनों एक ही पर्सन है। तो इस केस में हमने क्या यूज किया? इज यूज किया। सेकंड देखते हैं, माई मदर एंड गाइड इज वेरी सपोर्टिव। यहाँ पे मेरी मदर जो है ना, वही मेरी गाइड है। तो वो कैसी है? बहुत सपोर्टिव है। तो पर्सन कौन हुआ? एक ही पर्सन हुआ। नाउन चेन हमने 2 लिखा है, लेकिन वो रेफर सिर्फ मेरी मदर को कर रहे हैं, इसलिए हमने इज का यूज किया। नाउ इन नेक्स्ट एग्जांपल, माई हिज फ्रेंड एंड एडवाइजर इज गोन। उसके दोस्त, उसका दोस्त या उसका जो एडवाइजर है वो अब जा चुका है, अब नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो इस केस में क्या है? उसके जो फ्रेंड है वही एडवाइजर है, एडवाइजर है वही उसका वो फ्रेंड है जिसके बारे में इस सेंटेंस में हम बात कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट रूल देखते हैं। सो फ्रेंड्स, रूल नंबर 6 है, समटाइम्स द सब्जेक्ट इज सेपरेटेड फ्रॉम द वर्ड्स लाइक अलोंग विद, एज वेल एज, बिसाइड्स, नोट, एटसेट्रा। मतलब कि हमें सेंटेंस में ये वर्ड्स जो है सब्जेक्ट को किसी अदर थिंग से, अदर सब्जेक्ट से जोड़ते हुए दिखाई देंगे। जब कोई भी सब्जेक्ट के बाद अलोंग विद के साथ बहुत सारा नंबर्स में पर्सन्स का या एनिमल्स का या किसी भी नाउन का इसमें डिफाइन किया जाता है, तो हमें क्या ध्यान रखना है? दीज वर्ड्स एंड फ्रेजेस आर नॉट द पार्ट ऑफ सब्जेक्ट, वी हैव टू इग्नोर देम एंड यूज ए सिंगुलर वर्ब व्हेन द सब्जेक्ट इज सिंगुलर। मीन्स, अब मैं एक सेंटेंस बोलती हूँ, मी अलोंग विद माई फ्रेंड्स वेंट टू ए पिकनिक। ओके, मी अलोंग विद माई फ्रेंड्स। ओके, तो यहाँ पे जो अलोंग विद माई फ्रेंड्स हैं उनका सेंटेंस में कोई रोल नहीं है, कोई भी रोल नहीं है इसमें मी, या फिर यहाँ पे मैं माई टीचर अलोंग विद द स्टूडेंट्स इज कमिंग, ये एग्जाम्पल लेती हूँ फर्स्ट वाला जो मैंने यहाँ लिखा है, द टीचर अलोंग विद द स्टूडेंट्स इज कमिंग। तो इसमें जो सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट जो है जिसे हमें देखना है वो है द टीचर, जो कैसा है? सिंगुलर नाउन है। तो हमने क्या यूज किया? सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब यूज की है जो है इज, सिंगुलर वर्ब। अब नेक्स्ट है, द मॉनिटर अलोंग विद द क्लास इज रेडी। अब मॉनिटर किसके साथ रेडी है? क्लास के साथ रेडी है। अब ये जो अलोंग विद से जुड़ा है, ठीक है, ये हमें इग्नोर करना है, इसे हमें रीड ही नहीं करना। द मॉनिटर इज रेडी ऐसे रीड करना है। फिर द कैट विद इट्स किटन इज डेड। बिल्ली जो है इसमें अपने किटन्स यानी बच्चों के साथ मर चुकी है, ठीक है। तो विद से ये जुड़ा है। और एक चीज हमें ध्यान रखना है, जो मेन सब्जेक्ट है उसके बाद कोमा आएगा, और जो सब्जेक्ट के साथ अलोंग विद के साथ जुड़ा है उसके बाद भी कोमा देखने को मिलेगा सेंटेंस में। ऐसे सेंटेंसेस में ये जो 2 कोमास के बीच में हमें फ्रेजेस टाइप से जो दिखाई देता है, विद से, अलोंग से जुड़ा हुआ, एज वेल एज से जुड़ा हुआ, इन्हें हमें इग्नोर करते हुए डायरेक्ट जो हमारा मेन सब्जेक्ट है, अगर वो सिंगुलर है तो हमें सिंगुलर वर्ब लगानी है। यहाँ पे द लीडर आना था, द लीडर एज वेल एज हिज फॉलोवर इज एक्साइटेड। अगर यहाँ पे होता द लीडर्स, अगर यहाँ पे सेंटेंस होता द लीडर्स, लीडर्स होगा तो एज वेल एज हिज फॉलोवर्स। तो यहाँ पे लीडर्स ही क्या हो गया? प्लूरल नाउन हो गया। तो यहां पे क्या आ जाएगा?
आर एक्साइटेड आ जाएगा। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे द कैट्स होता, अगर द कैट्स होता तो आर डेड आ जाता, ठीक है। द मॉनिटर्स होता तो आर रेडी आ जाता, द टीचर्स होता तो आर कमिंग आ जाता। तो ये चीज का हमें इसमें स्पेशल फोकस देना है, विशेष ध्यान रखना है। ओके, आगे का रूल देखते हैं। वर्ड्स रिटन इन पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस क्या होता है? ब्रैकेट्स। कोई भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के जस्ट बाद कोई भी पैरेंथेसिस में ब्रैकेट में आपको कोई भी पार्ट ऑफ सब्जेक्ट दिखे। ओके फ्रेंड्स, हमने क्या देखा था? वर्ड्स रिटन इन पैरेंथेसिस, यानी ब्रैकेट में सब्जेक्ट के बाद कोई भी पार्ट ऑफ सब्जेक्ट लिखा है तो हमें उसे इग्नोर करते हुए अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वर्ब लगानी है। जैसे कि माई सिस्टर with her in-laws is coming। अब इसमें my sister is coming रीड करना है हमें। ये पैरेंथेसिस वाला जो पोर्शन है इसे इग्नोर करना है। ओके, माई सिस्टर विद हर इन-लॉज, इसे हमें विद हर इन-लॉज को रीड नहीं करना है, इज कमिंग। ओके, इसके अपोजिट में एक आपको एग्जांपल देती हूं। माई कजिन्स विद फैमिली आर कमिंग। इसमें मैंने आर लगाया है, इसमें भी हमने पैरेंथेसिस को इग्नोर किया है, लेकिन यहां पे मैंने माई कजिन्स लिखा है। इस वजह से हमने क्या किया है? आर लगाया है। वर्ब जो है प्लूरल ली है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट जो है या नाउन जो है वो कैसी है? प्लूरल नाउन है। इस वजह से हमने वर्ब भी कैसी ली है? प्लूरल ली है। यहाँ पे वर्ब, यहाँ पे सब्जेक्ट या नाउन जो है कैसी है? सिंगुलर है, तो हमने सिंगुलर वर्ब का यूज किया है। ओके, इसी के साथ हमारा रूल नंबर 7 खत्म होता है। इस व्हेन 2 or more singular subjects are connected by or each, either or, neither nor, इनको हम एक साथ यूज करते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो कंजक्शन वर्ड्स कहीं भी आपको लगे हुए दिखे सिंगुलर सब्जेक्ट्स के बाद, फिर भी क्या होगी? वर्ब जो होगी सिंगुलर ही यूज होगी, इसे हमें इग्नोर करना है। फॉर एग्जाम्पल, each of you has to complete your work। इसमें मैंने हैज वर्ब का यूज किया है। हैज आपको पता है एक सिंगुलर वर्ब है। ओके, और एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है, ईच जो है ना वो हमेशा ही एक सिंगुलर नाउन होती है, ठीक है। तो ईच के साथ हमें कभी कंफ्यूज ही नहीं होना, हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं आपको ईच का एग्जाम्पल दे दिया, अभी इधर और का एग्जाम्पल बताती हूँ आपको। आप किसी भी एग्जाम्पल में इन वर्ड्स के साथ ये हमारा रूल नंबर 8 अप्लाई करके देख सकते हो कि ये वर्ड्स कहीं भी लगे हुए होंगे तो हमें सिंगुलर वर्ब ही यूज करने हैं। ईदर माई अंकल और आंट इज कमिंग, या तो मेरे अंकल या आंटी आने वाले हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस में एक ही सब्जेक्ट को कंसीडर किया जाता है। माई अंकल लिखा है या आंट लिखा है, दोनों में से एक को ही कंसीडर किया जाएगा, यानी इन दोनों में से कोई एक आने वाला। इसमें 2 ऑप्शन होते हैं, ईदर और नीदर नोर दोनों में, या फिर नीदर माई अंकल नॉर माई आंट इज कमिंग, ना तो मेरे अंकल ना ही मेरी आंटी आने वाले हैं। दैट मीन्स हमें एक ही सब्जेक्ट लेना है, सिंगुलर सब्जेक्ट को कंसीडर करते हुए यहाँ पे इज अप्लाई कर देना है। ओके, इज कर देना है, या फिर पास्ट टेंस हो तो वॉज कर देना है। इस अकॉर्डिंग हमें सिंगुलर वर्ब जो है वो इस पे अप्लाई करना है। अभी हम रूल नंबर 9 देखेंगे, जो कि जस्ट इसके बाद का रूल है, यानी इससे रिलेटेड है, वो अभी हम डिस्कस करते हैं। रूल नंबर 9 क्या है स्टूडेंट्स? विद
कंपाउंड सब्जेक्ट जॉइंड बाय और नॉर, यानी कि आइदर और नेदर नॉर जब हम यूज करते हैं और कंपाउंड सब्जेक्ट हो यानी दोनों सब्जेक्ट्स अलग हो, तो ये जो वर्ब जो लेगा वो नाउन जो होगा कैसा वर्ब लेगा, जो सब्जेक्ट उसके नजदीक होगा। फॉर एग्जाम्पल ये सेंटेंस मैं दोबारा रीड कर रही हूँ, एक बार सुने। विद कंपाउंड सब्जेक्ट जॉइंड बाय और एंड नॉर द वर्ब एग्रीज विद द सब्जेक्ट नियरर टू इट, यानी कि जो सब्जेक्ट उसके नजदीक होगा और के और नोर के, चाहे वो सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगी। फॉर एग्जाम्पल, neither the students nor the teacher is serious about the task। अब मैंने नीदर द स्टूडेंट्स होते हुए भी यहाँ पे इज क्यों लगाया? जैसा कि मैंने बताया कि इसका जो सब्जेक्ट नियरर होगा, नियरर कौन सा है? नॉर के जस्ट बाद में कौन सा आया है? टीचर आया है। तो इसमें हम नॉर को देख रहे हैं कि नॉर के जस्ट बाद जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो नॉर के जस्ट बाद द टीचर आया है, टीचर्स नहीं है, इस वजह से हमने इज लगाया है। अब इसी सेंटेंस को हम घुमा देते हैं। नेदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स आर serious about the task। ये सेम सेंटेंस, इसमें मैंने सिर्फ सब्जेक्ट्स को इंटरचेंज कर दिया है। नीदर के पास मैंने टीचर को रख दिया है, टीचर जो कि कैसा सब्जेक्ट था? सिंगुलर सब्जेक्ट था, सिंगुलर नाउन था। सिंगुलर नाउन को मैंने नीदर के पास रख दिया और प्लूरल नाउन को मैंने नोर के पास रख दिया। और जैसा कि मैंने बताया, जो सब्जेक्ट्स और नोर से जुड़ जाते हैं या कंपाउंड सब्जेक्ट जिनको और या नोर से कनेक्ट किया जाता है, वो क्या होगा कि जो नोर के जस्ट बाद या और के जस्ट बाद जो सब्जेक्ट होगा, जो कि क्या है? द स्टूडेंट्स है, तो उसके अकॉर्डिंग अब स्टूडेंट्स कैसे हैं? प्लूरल हैं। तो यहाँ पे हमने प्लूरल वर्ब का यूज किया है। आर कैसा है? प्लूरल वर्ब है। तो ये हमारा रूल नंबर 9 कंप्लीट होता है। ये रूल जो है रूल नंबर 8 से थोड़ा कनेक्टेड है, तो इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है और जो दोनों के बीच का डिफरेंस है उसको समझते हुए ये रूल अप्लाई करना है। नाउ रूल नंबर 10, वर्ड्स लाइक ईदर, नीदर, ईच, एवरीवन और मैनी ए, ये ऐसे वर्ड्स हैं जिन्हें सिंगुलर इनडेफिनाइट प्रोनाउन बोला जाता है। ये किससे फॉलो किए जाएंगे? एक सिंगुलर वर्ब से फॉलो होंगे। ठीक है, इसमें हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे ऐसे जो वर्ड्स होंगे इनमें। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एग्जांपल लेते हैं ईदर का। ईदर यू और she is to be responsible। Second one is neither of the two boys has seen the thief। अब इन दो एग्जाम्पल्स को हम देखते हैं। ईदर यू और शी, यानी या तो तुम या वो, दोनों में से किसी एक को रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। तो यहाँ हमने इस वजह से सिंगुलर जो वर्ब है वो यूज की है। नीदर ऑफ द टू बॉयज, दोनों में से किसी भी लड़के ने चोर को नहीं देखा, यानी सिंगुलर बॉय, किसी ने भी चोर को नहीं देखा। नीदर ऑफ द टू बॉयज, दोनों में से एक ने भी नहीं देखा। दैट्स वाई वी हैव यूज हियर
सिंगुलर वर्ब। ये क्लियर हुआ सबको? अभी थर्ड एग्जांपल देखो, ईदर ऑफ द टू बुक्स रिवील्स द आइडिया। ये जो है हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस का एग्जांपल लिया है। ईदर ऑफ द टू बुक्स, दोनों में से एक बुक जो है वो जो आइडिया है उसको रिवील करने वाला है। तो यहाँ रिवील के साथ हमने एस ऐड किया है। एस हम कब ऐड करते हैं? जब हमारी नाउन सिंगुलर होती है, तब हम, या सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है, तब हम क्या करते हैं? वर्ब के साथ एस या ई एस ऐड कर देते हैं, एस और ई एस ऐड कर देते हैं। तो इस सेंटेंस में हमने वो एग्जाम्पल दिखाया है। थोड़ा सा ये अलग है, थोड़ा सा आपको नया भी लगेगा, लेकिन इसमें हमें ध्यान रखना है कि ईदर, नीदर, ईच, एवरीवन, मैनी, ये सारी सिंगुलर इंडेफिनाइट प्रोनाउन हैं। तो इसमें हमें स्पेशल ध्यान रखना है कि चाहे कुछ भी आ जाए, हमें एक सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करना है। ओके, थैंक यू। आगे के रूल हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। प्लीज़ वॉच द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, and please do comments if you have any doubts.